कि शहरों से हट के कोई बिल्डिंग अगर बन जाती है और वो बिल्डिंग भी काफ़ी बड़ी बनती है जिसमें 18 करोड़ लागत आए और वो उसका इफ्तिताह अगर हो जाता है तो वो मैं यकीन से कहता हूँ कि पस किरदाई के दोस्तों को अपनी औलाद को पढ़ाने में भी फ़ायदा होगा और शहर के जो दोस्त अहबाब इधर के अपने तालीम हासिल करवाना चाहते हैं औलाद को, ख़ास तौर पे अपनी बच्चियों को, तो उसका माहौल भी इस स्कूल के अंदर, OPF के स्कूल के अंदर बहुत अच्छा होगा और आप लोग एतमाद के साथ, भरोसे के साथ OPF के स्कूल में अपनी बच्चियाँ और बच्चों को भेजेंगे। रहा सवाल कि अभी ये स्कूल है, इंशाल्लाह 1 महीने तक उधर से जो शहर के अंदर से स्कूल है क्लास 4 और उससे ऊपर के बच्चे शिफ्ट हो जाएंगे इस स्कूल में। प्रिंसिपल साहिबा काफ़ी मेहनत कर रही हैं और इधर के बच्चों की जो रिज़ल्ट आ रहा है OPF स्कूल का वो 100% आ रहा है, जो कि मैं समझता हूँ काबिल दीद है और काबिल तारीफ़ भी है। अगर हम लोगों को इस किस्म के स्कूल और उसके साथ फिर आगे चल के कॉलेजेस की भी 4 दीवारी में सहूलत मुहैया हो सकती है तो वो इंशाल्लाह कोशिश करके कॉलेज तक इसको ऊपर ले जाएंगे और इधर का ट्रांसपोर्टेशन का भी रिलीज़ कर दिए जाएंगे। मगर मैं इधर आपको ये ज़रूर बताता चलूँ कि वोकेशनल सेंटर्स जो हैं उनकी भी मैं कोशिश करूँगा कि जो ऑलरेडी इधर चल रहे हैं NGOs के और रजिस्टर्ड, उसमें किसी तरीके से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अप्रूवल के साथ सब्सिडी दी जाएगी बच्चों को जो जाके वोकेशनल सेंटर में हुनर सीखें और उस हुनर की सर्टिफिकेट के मिलने के बाद वो किसी बाहर मुल्क जाके भी अपना रोज़गार कर सकते हैं और ज़र मुबादला पाकिस्तान भेज सकते हैं। तो ये भी हम लोगों का प्रोग्राम है कि मुल्क से बाहर भेजने के लिए वोकेशनल सेंटर्स के ऊपर भी हम लोग फोकस करें। OPF अपना खुद नहीं बनाएगी मगर सब्सिडी उनको दिलाएगी बच्चों को और वो बच्चे किसी भी तरीके से दूसरे ममालिक से पीछे नहीं होंगे। मगर सबसे पहले ये ज़रूर रखें जहन में कि तालीम अगर किसी बच्चे की बुनियाद मजबूत होगी तो उसका मुस्तकबिल भी बेहतर होगा। तो लिहाजा हम लोगों की कोशिश यही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तालीम याफ्ता अपने बच्चों को, बच्चियों को कराएं कि उनके लिए आसान हो कि वो अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ा सके घर पे भी और उनको ट्यूशन की जगह खुद। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस गर्मी में, इस पंडाल में जितनी रश हो गई है तो सांस लेना भी मुश्किल है मगर आपने बर्दाश्त किया। ख़ास तौर पे MD साहब को भी मैं बहुत उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने खामखा अपने आप को इतना तंग किया और सिंधी में तकरीर करने की जगह उर्दू में उन्होंने की। मुझे उर्दू में करनी थी, मैंने उर्दू में की। उनका जिम्मा था सिंधी में तकरीर करने का कि आप लोगों को महसूस होता है कि उनको सिंधी आती है। इस जुर्माने की वजह से मैं समझता हूँ कि MD साहब के ऊपर इस्लामाबाद में एक डिनर का या लंच का हम लोग जुर्माना रखेंगे। आप सबकी बड़ी मेहरबानी, ख़ास तौर पे OPF के ऑफिसरों की मेहरबानी, उन हजरात की मेहरबानी जिनने दिलचस्पी ली इस स्कूल को बाय तकमील तक पहुँचाने की और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जल्द अज जल्द इधर 4 क्लास से ऊपर जल्दी क्लासेस शुरू हो जाएंगी और इंशाअल्लाह आप लोगों को ये सहूलत खुद महसूस होगी कि आला तालीम आपकी औलाद के लिए कितनी बेहतर है और मुस्तकबिल उनका कितना संवर जाता है। आप सबकी बड़ी मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप सब भी जिंदाबाद। आपकी बड़ी